अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है और वो जो प्लांट है वो आपके सामने है और इसके नाम के बारे में जो कन्फ्यूजन है सबसे पहले तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को जेट प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको पोर्टोलकेरिया अफ्रा भी कहते हैं और इसको कैसूला ओवाटा भी कहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप इस प्लांट को किस नाम से बुलाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि ये पोर्टोलकेरिया अफ्रा है, क्योंकि जेट प्लांट और कैसूला जो है उसके लीव्स जो हैं थोड़े बड़े होते हैं और इसके लीव्स आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत छोटे साइज़ में हैं और जेट प्लांट के लीव जो हैं कदरे लंबे भी, थोड़ा सा उनकी शेप जो है लंबाई में जिस तरह ओवल सी शेप होती है उस तरीके से होती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस खूबसूरत प्लांट को क्या कहते हैं। बहरहाल इस प्लांट का नाम जो भी हो, इन तीनों प्लांट्स की जो आप नीड्स हैं वो एक ही हैं। ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जिनको पानी कम चाहिए और कम पानी के साथ इनको धूप की ज़रूरत भी होती है। पानी जो है उसको देने के लिए हमें ये करना होता है कि इसकी सॉइल जो है कदरे ड्राई हो, तो इसको दोबारा हमने पानी देना होता है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों सूरतों में इसके लीव्स झड़ सकते हैं। और सनलाइट जो है उसके बारे में बात करें तो इसको सनलाइट जो है कई घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो घंटे जब बढ़ जाएं, उनकी ज़्यादा हो जाएं, तो आप ये देखें कि मेरा ये प्लांट, इसके लीव्स यहाँ से कुछ पीले होना शुरू हो गए हैं और अगर ये प्लांट यहीं पे पड़ा रहा तो ये लीव्स जो हैं बर्न हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे। और मेरा ये प्लांट इस जगह पे है जहाँ पे सुबह जब धूप निकलती है तो उस वक़्त इसको धूप मिलना शुरू होती है और जब धूप के ख़त्म होने के टाइम तक इसको मुसलसल धूप मिलती है। तो वैसे तो इसको धूप पसंद है, लेकिन वो जितनी इसको चाहिए इसको उतनी ही धूप पसंद है। अगर हम इसको ज़्यादा मिक़दार इसकी ज़रूरत से देंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। चंद घंटे की धूप इसके लिए बेस्ट है और मई जून के महीने में तो कोशिश करें कि दोपहर की धूप जो है वो इसको ना मिले। इसके बहुत खूबसूरत ग्लॉसी लीव्स होते हैं और ज़्यादा सनलाइट जो है उससे इसके लीव्स जो हैं उनकी शाइन जो है कम होने लगती है। वैसे तो ये आप इसको शेड में भी ग्रो कर सकते हैं और फ़िल्टर लाइट, सनलाइट तीनों जगहों पे ग्रो होता है, लेकिन इसकी बेहतरीन अगर आप रंगत से एंजॉय करना चाहते हैं उसको, तो आपको इसकी ज़रूरत के मुताबिक 2 से 4 घंटे की धूप जो है, और वो भी दोपहर की धूप अगर ना मिले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पानी जब हम इसको कम देते हैं तो उस सूरत में ये होता है कि इसके लीव्स जो हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं और अगर पानी ज़्यादा देंगे तो भी इसके लीव्स झड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपना एक दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। ये प्लांट भी बाहर पड़ा हुआ था जहाँ पे बारिश इसको मुसलसल मिलती रही, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसको धूप भी मुसलसल ही मिल रही थी जितनी देर धूप निकल रही थी। तो उस सूरत में ये हुआ कि इसने पानी की ज़्यादती को बर्दाश्त कर लिया क्योंकि इसकी सॉइल ड्राई हो रही थी। ये दूसरा जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ पे बारिश के दिनों में इसको पानी तो खूब अच्छे से मिला, लेकिन धूप उतनी ज़्यादा नहीं मिली, बहुत कम इसको धूप मिली और उसकी वजह से आप देखें कि इसके लीव्स जो हैं वो कदरे बड़े हो गए हैं। पानी की वजह से इसके लीव थोड़े बड़े हो गए हैं, ज़्यादा पानी की वजह से। तो इसकी असल खूबसूरती तो इसके छोटे लीव्स ही हैं। आप अपने प्लांट के खूबसूरत लीव्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इसे प्रॉपर पानी और प्रॉपर सनलाइट भी देनी है। कोई भी प्लांट जो उसकी असल शेप है जब वो तब्दील कर रहा है, जैसे इसके छोटे लीव जो हैं वो उनका साइज़ अगर बढ़ रहा है तो भी ये होता है कि उसको आपने चेक करना है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। लीव्स बड़े हो रहे हैं, अब जैसे ये यहाँ पे आप ये देखें कि इस जगह पे मुसलसल धूप पड़ रही थी, यहाँ पे लीव्स का कलर चेंज हो गया, लीव्स का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा है। तो प्लांट्स को जब हम देखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि प्लांट्स क्योंकि बोल नहीं सकते, वो हमें इंडिकेटर दे रहे होते हैं।
उनके लीव्स छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लीव्स झड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी जो हो रही है, तो उसकी रीज़न जो है वो हमने खुद देखनी है कि ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सब जो है प्रॉब्लम उसको फेस करने पड़ रही हैं। ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा, फ्रेश रहेगा। और प्लांट उसी वक्त मज़ा करते हैं जब वो फ्रेश हों, खूबसूरत जो हैं वो लगते उस वक्त हैं जब वो हेल्दी हों। तो अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको आपने पूरा करना है। सॉइल किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि पानी की कमी या ज़्यादती किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचाती है और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि सॉइल वेल ड्रेन्ड हो, ताकि हमारी लापरवाही जो है उसको वो किसी न किसी हद तक मैनेज कर सके। इसको रिपोर्टिंग जो है वैसे तो एक लॉन्ग टाइम तक भी आप अगर ना करें, मेरा ये पॉट जो है आप देखें कि इसको मैंने बहुत टाइम हो गया है इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। वैसे 2 से 3 साल के बाद अगर रिपोर्टिंग इसकी कर लें तो बेहतरीन रहेगा। उसकी वजह ये कि जब इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैल जाएं, जैसे अब मेरा ये प्लांट अगर इसको मैंने इस पॉट में से शिफ्ट करना है तो मेरे लिए मसला होगा, क्योंकि इसकी स्टेम जो है आप जानते हैं कि बहुत नाजुक होती हैं और उसको ज़्यादा हम छेड़खानी नहीं कर सकते ज़्यादा उनको हम, क्योंकि वो बहुत इजीली टूट जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अब मैंने इसको अगर तब्दील करना है तो मुझे इसके लिए इसके तोड़ना पड़ेगा पॉट को, क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं निकाल सकती, मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो प्लांट की शेप बरकरार रहे तो मुझे अपने पॉट का नुकसान करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसी किसी चीज़ से बचना चाहते हैं तो 2 से 3 साल के बाद इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लें, ताकि आपका प्लांट जो है उसको एक तो ये कि फैलने के लिए जगह भी मिल जाए। थोड़े पहले पॉट से थोड़ा सा बड़ा पॉट ले लें। मैंने एक्चुअली ये पहले ही काफ़ी बड़ा पॉट ले लिया था इसके लिए, लेकिन उसकी शेप ऐसी है कि इसमें से मैं इसको निकाल नहीं सकी। तो जब भी अब मुझे इसे चेंज करना होगा तो मैं इसको तोड़ के निकालूंगी, और जब मैं इसे तोड़ के निकालूंगी तो उसके बाद इसकी मैं बहुत से इसमें से बोनसाई प्लांट जो हैं बना सकती हूँ, क्योंकि ये बोनसाई के लिए भी एक बेहतरीन प्लांट है कि अगर आप बिगनर्स हैं और आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बोनसाई के बारे में, तो इसकी शेप्स तो बनी बनाई जो है मिल जाती हैं। मेरा ये प्लांट जो है इसको मैंने इसके ऊपर से काटा था बड़े प्लांट में से, मदर प्लांट में से, और ये मैंने इस तरीके से ग्रो कर लिया। और आप देख रहे हैं कि ये एक बोनसाई के लुक लिए हुए प्लांट है। और खाद जो है आपने इसको स्प्रिंग सीज़न में खाद देनी है, क्योंकि ये खूबसूरत प्लांट जो है जब इसके ग्रोइंग सीज़न होता है, स्प्रिंग इसका ग्रोइंग सीज़न है, उस वक्त इसको खाद की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इसको इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसकी विंटर में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल थम जाती है, विंटर में इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहा यह जाता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे मेरे पास तो इसने अभी तक फ्लावर नहीं छोड़ दिए और मैं इसके फूल देखने से अभी महरूम हूँ। आपने अगर इस पर फ्लावरिंग देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्रोपेगेशन जो है इस प्लांट की बहुत आसानी से स्टेम कटिंग के ज़रिए आप कर सकते हैं। मैं आपसे कोई वीडियो इसकी ज़रूर शेयर करूंगी कि आप इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इवन एक लीफ से भी आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।